अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से चपली कबाब, जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इनको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कीमा मेरे पास है तकरीबन 300 ग्राम के करीब। और अब मैं इसको ऐड कर लूँगी चॉपर के अंदर। कीमे में से मैंने अच्छे से पानी और इसमें जो हल्का सा ब्लड था वो सब कुछ रिमूव कर लिया था, छन्नी में रख दिया था इसको। ये बिल्कुल ड्राई है। इसके अंदर मैं अब डालूंगी 6 से 7 अदद मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्चें। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लहसुन पाउडर है, और मेरे पास है अदरक पाउडर हाफ टी स्पून। आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश भी लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकती हैं। तो इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ़ टी स्पून मेरे पास है काली मिर्च। और इसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी सूखा धनिया पाउडर है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये घर का कुटा हुआ है, आप चाहें तो इसमें फ्रेश भी डाल सकती हैं। तो इसके साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। सुरख मिर्च कुटी हुई ऐड की है 1 टेबलस्पून। आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन डाला है, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून है अनारदाना। और इसके साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया है एक प्याज, जिसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और इसका पानी रिमूव कर लिया था। ये मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको भी मैं इसके अंदर चॉपर के अंदर ही मैं ऐड कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद मेरे पास अंडा है, ये भी रूम टेम्परेचर पे है, फ्रिज में रखा हुआ नहीं है। और इसके साथ इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी इसकी बाउंडिंग के लिए मेरे पास है बेसन मैं इसमें डालूँगी। तकरीबन है मेरे पास 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकती हैं। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने ऐड किया था नमक। तो अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से चॉपर में मिक्स कर लूँगी, जब तक कि ये अच्छा सा मेरे पास मटेरियल रेडी नहीं हो जाता, तो तब तक मैं इसको चॉप कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट ही हुए थे। इसका मेरे पास कुछ इस तरीके का बैटर रेडी हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है मक्खन। आप चाहें तो इसके अंदर देसी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और चाहें तो ऑयल भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस सब मटेरियल को मैं निकाल लूँगी एक बर्तन में। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास है 1 अदद टमाटर, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से बीज रिमूव करके काट लिया था। तो इसको भी इसके साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जब तक कि ये टमाटरों के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, तो तब तक मैं इसको इसमें मिक्स करती रहूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर ये अच्छे से मेरा मटेरियल रेडी हो गया। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी फ्रिज में। आप चाहें तो 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और शेयर करो, कमेंट करो। चाहे तो इसको सारी रात के लिए भी रख सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था, और इसको फ्रिज में रखे हुए तकरीबन मुझे 4 घंटे हो गए थे। तो अब मैं हल्का सा हाथ पर ऑयल ले लूँगी और थोड़ा सा मटेरियल ले लूँगी। अब चाहें तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल शेप दें या चौकोर शेप दें। तो मैं इसको हाथ के ऊपर ले लूँगी, और इसकी अच्छी सी मैं एक बॉल बनाकर उसके बाद हल्के हाथों से इसको प्रेस कर लूँगी, और इसको चपली कबाब की शेप दे दूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने थोड़े से टमाटर भी कट कर लिए थे, तो उसको भी मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, इस तरीके से मैं बना लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने अपना ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, और इसको उसके अंदर डालकर कुक करेंगे, क्योंकि हमारा जो कीमा था वो कच्चा था, इसलिए हम इसकी फ्लेम हाई नहीं करेंगे, लो टू मीडियम ही रखेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये देखें, दोनों साइडों से इसकी साइडें चेंज करके हम इसको बना लेंगे। तो एक साइड को तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, इसी तरीके से दूसरी साइड को भी 5 से 6 मिनट लगेंगे, और हम इसको अच्छा कलर आने तक इसको कुक कर लेंगे।
तो ये देखें यहाँ पर मेरे मज़ेदार से कबाब बिल्कुल बनकर रेडी हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के तमाम भी इसी तरह रेडी कर लेंगे और इसको अब मैं कर लूँगी डिश आउट। तो यहाँ पर इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं था, सिर्फ लाइटिंग की वजह से इसमें थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है। ये बहुत ही मज़े के बने थे। तो आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।